हेलो फ्रेंड्स, गुरु आईएएस ऑनलाइन क्लासेज में मैं अमरेंद्र प्रताप पांडे आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बौद्ध दर्शन पर वीडियो लेक्चर श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। बौद्ध दर्शन के संबंध में आज का जो विषय है वह बौद्ध दर्शन के प्रारंभिक परिचय से संबंधित है। मित्रों, वस्तुतः बौद्ध दर्शन महात्मा बुद्ध द्वारा उपदिष्ट दर्शन है। यह अनित्यतावादी दर्शन, अनात्मवादी, अनीश्वरवादी, अनेक वैदिक मान्यताओं को, वैदिक दर्शन की स्थापित मान्यताओं को अस्वीकार करने वाला दर्शन है। इसमें नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं किया गया है। मित्रों, बौद्ध दर्शन के प्रारंभिक परिचय के क्रम में ऐतिहासिक विकास पर संक्षिप्त दृष्टि डालेंगे। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बहुत ही कम समय के उपरांत सर्वप्रथम राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत आयोजित की गई। यद्यपि बौद्ध संगीतियाँ बौद्ध दर्शन के अध्ययन और उसके दार्शनिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। राजगृह में आयोजित बौद्ध संगीत में बौद्ध विद्वानों ने विनय पिटक तथा सुत्त पिटक का संकलन किया। विनय पिटक बौद्ध भिक्षुओं के आचार व्यवहार के संबंध में संकलित किया गया, जबकि सुत्त पिटक महात्मा बुद्ध के उपदेशों को, उनके संवादों को संकलित करता है। मित्रों, प्रायः 100 वर्षों बाद वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीत आयोजित की गई और इस बौद्ध संगीत में भिक्षु संघ, भिक्षु दार्शनिक या भिक्षु धर्म के अनुयायी दो भागों में विभाजित हो गए, थेरवाद और महासांघिक। थेरवाद मूल शिक्षाओं पर विशेष बल देते, महासांघिक समसामयिक विकास पर ही जोर देते। थेरवाद ही आगे चलकर हीनयान के रूप में विकसित हुआ, जबकि महासांघिक महायानी संप्रदाय के रूप में जाने गए। मित्रों, तृतीय बौद्ध संगीत सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई और इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि बौद्ध दर्शन या बौद्ध धर्म, अथवा यूँ कहें बौद्ध धर्म और दर्शन दोनों के मुख्य आधार त्रिपिटकों की संरचना या त्रिपिटकों का संकलन किया गया। यह पाली भाषा में, ये त्रिपिटक पाली भाषा में थे। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक बौद्ध संघ में जो भिक्षु भिक्षुणी, इनके आचार व्यवहार, शिष्य गुरु के व्यवहार, किस प्रकार एक भिक्षु जब भिक्षा के हेतु जाए उसके व्यवहार अनेकानेक। तो विनय पिटक बौद्ध दार्शनिकों, बौद्ध अनुयायियों के आचार व्यवहार को नियमित करने वाला ग्रंथ रहा। सुत्त पिटक महात्मा बुद्ध के उपदेशों, शिक्षाओं, संवादों में इसमें विभाजित किया। ये निकाय है, इसमें 5 निकाय प्रायः माने जाते हैं: दीघ निकाय, अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय इत्यादि। इसी प्रकार अभिधम्म पिटक मूलतः यह बौद्ध दर्शन का सिद्धांत। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन या दार्शनिक अवधारणाओं को संकलित किया गया है। ये त्रिपिटक पाली भाषा में है और इनकी महत्वपूर्ण विशेषता है दार्शनिक विवेचनाओं के क्रम में बौद्ध दर्शन के विकास में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। पुनः चतुर्था बौद्ध संगीत कुंडलवल कश्मीर में हुई और इसमें सर्वास्तिवादियों ने अपना जो विशेष धर्म ग्रंथ था त्रिपिटक संस्कृत में उन्होंने संकलित किया। मित्रों, बौद्ध दर्शन के दार्शनिक संप्रदायों पर दृष्टिपात करने पर पाया जाता है कि बौद्ध दर्शन में 2 संप्रदाय, हीनयान और महायान संप्रदाय हैं। हीनयान का विभाजन थेरवाद या स्थविरवाद, फिर वैभाषिक, सौत्रांतिक, इस प्रकार के इस रूपों में हुआ है, जबकि महायान जो महात्मा बुद्ध के शिक्षाओं को उदारवादी दृष्टिकोण से अपनाते हैं, इसमें माध्यमिक शून्यवाद,
योगाचार विज्ञानवाद, स्वतंत्र योगाचार या स्वतंत्र विज्ञानवाद को वर्गीकृत किया गया है। ये बौद्ध संघ लोक सेवा आयोग की विषय वस्तु में है, तो इन पर विस्तृत चर्चा आगे की जाएगी। मित्रों, बौद्ध दर्शन के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत या महात्मा बुद्ध द्वारा उपदिष्ट दर्शन, बौद्ध दर्शन के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांतों पर एक दृष्टिपात किया जाए तो महात्मा बुद्ध के महत्वपूर्ण दार्शनिक सिद्धांत जो दर्शन के बौद्ध दर्शन के आधार भी माने जाते हैं वो 4 आर्य सत्य, प्रतीत्व समुत्पाद, अनात्मवाद, अनित्यतावाद। ये महत्वपूर्ण 4 महत्वपूर्ण है। प्रथम जो 4 आर्य सत्य ये बौद्ध दर्शन के और बौद्ध धर्म के लिए आधार माने जाते हैं। 4 आर्य सत्य दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। संसार में दुख सर्वानुभूत है, दुख समुदय यानी दुख का उदय होता है, दुख निरोध ये दुख को रोका जा सकता है, और दुख निरोध मार्ग जिस आर्य अष्टांगिक मार्ग और दुख निरोधगामी प्रतिपद मध्यमा प्रतिपद भी इसको संज्ञा दी जाती है। मित्रों, 4 आर्य सत्यों पर एक चर्चा कर ली जाए तो सर्वप्रथम दुख। महात्मा बुद्ध ने दर्शन को दुख से या दुख की विवेचना से प्रारंभ किया। दुख, महात्मा बुद्ध का कहना है कि जन्म में दुख, मरण में दुख, प्रिय के वियोग में दुख, अप्रिय के संयोग में दुख, अनेकानेक दुखों से परिपूर्ण अनुभूतियाँ, रोग दुख, शोक दुख, वृद्धावस्था दुख इत्यादि। मित्रों, दुख को सर्वप्रथम मानने का कारण, दुख को सर्वप्रथम विवेचना के केंद्र में लाने का कारण और मानव की समस्या का मूल सत्य पहचान लिया जाए। यानी हम अपने जो हमारा सर्वानुभूत दुख है वो सबसे महत्वपूर्ण हमारी समस्या वही है, दुख। पुनः दुख समुदय, क्योंकि बौद्ध दर्शन दुख को कार्य मानता है और ये कारणता सिद्धांत में विश्वास रखता है। इसका तात्पर्य है कि जो कार्य है वो किसी कारण से उत्पन्न होता है। तो जो दुख है वो कार्य है, उसका कारण की खोज में महात्मा बुद्ध ने 12 चक्र का प्रणयन किया और मूल कारण अविद्या को माना। और ये अविद्या, विज्ञान, नाम रूप, शरायतन, स्पर्श, वेदा, तृष्णा, उपादान, भव, जाति और जरा मरण, ये 12 निदान, इनमें 12 कड़ियाँ हैं। इनका मूल या इनका विशद विवेचन हम प्रतीति समुत्पाद में करेंगे। इसके उपरांत यानी अविद्या से जरामरण तक के चक्र को उन्होंने रेखांकित किया और ये दुखों का मूल कारण है, दुख उत्पन्न होते हैं। पुनः तृतीय आर्य सत्य दुख निरोध। यदि कारण को निरुद्ध कर दिया जाए, कारण को रोक दिया जाए, कारण को ही समाप्त कर दिया जाए तो कार्य अपने आप या कार्य की सत्ता स्वयं समाप्त हो जाती है। इस दृष्टिकोण से महात्मा बुद्ध ने अविद्या के निरोध पर बल दिया और इसके उपरांत दुख निरोध संभव है। और मूलतः दुख का कारण तृष्णा को माना गया है। अविद्याजन्य तृष्णा, जब हम इसका अवरोध कर दें तो बौद्ध दर्शन में दुखों का निरोध हो सकता है और इसी को निर्वाण, दुखों के आत्यंतिक निरोध को निर्वाण की संज्ञा दी गई। ये निर्वाण प्राप्त कैसे हो? बौद्ध साधक, बौद्ध संतों, बौद्ध भिक्षुओं को ये निर्वाण किस प्रकार प्राप्त हो? तो मित्रों, इसके लिए महात्मा दुखों के निरोध के लिए यानी दुखों के आत्यंतिक उच्छेद के लिए दुख निरोध मार्ग की विवेचना की और इसमें 8 चरण होते हैं, इसलिए इसको आर्य अष्टांगिक मार्ग की संज्ञा दी गई। इसे अनेक नाम दिए गए हैं, दुख निरोध गामिनी प्रतिपद, मध्यमा प्रतिपद इत्यादि। इनमें आर्य अष्टांगिक मार्ग या दुख निरोध मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये 8 बुद्ध वचनों में श्रद्धा को कहा गया है। सम्यक संकल्प का तात्पर्य है 4 आर्य सत्यों या बुद्धोपदिष्ट दर्शन में दर्शन के पालन का संकल्प। सम्यक वाक, वाणी और आचरण की पवित्रता, वाणी, सम्यक वाक, वाणी
और विचार की पवित्रता से संबंधित है। सम्यक कर्मांत कर्म में उदारता, करुणा इत्यादि के समावेश से संबंधित है। सम्यक अपनी आजीविका या जीविकोपार्जन को उचित ढंग से या उचित साधनों द्वारा प्राप्त करने पर बल दिया गया है। तो सम्यक व्यायाम एक प्रकार का अभ्यास है जो अशुचि चीज़ों को, उनकी अशुचिता को सदैव दूर रखने से संबंधित है। सम्यक स्मृति काम, क्रोध इत्यादि नित्यता को सतत स्मृति में रखना, उन पर उनको एकाग्रता पूर्वक उनसे दूर रहना। और सम्यक समाधि निर्विकल्प समाधि है। इसमें बौद्ध साधक निर्विकल्प प्रज्ञा की अनुभूति करता है और इस प्रकार वह निर्वाण को प्राप्त करता है। मित्रों, इस प्रकार ये एक अति संक्षिप्त परिचय है बौद्ध दर्शन का, जिसमें प्रयास यह किया गया है कि सरल ढंग से ये समझ में आ सके। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।